दिन 8। संसार की आत्मा को त्यागना। घमंड का अवगुण और नम्रता का सद्गुण। सबसे पहले घमंड का पाप हुआ था। ये मूल पाप की जड़ है। आदम और हेवा ने सांप के झूठ पर विश्वास किया कि ईश्वर नहीं चाहता है कि वे उसके समान बन जाएं, जबकि सच तो ये था कि वे तो पहले से ही ईश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। वे घमंड में पड़ गए और उन्होंने वो हासिल करना चाहा जो उनके विश्वास के अनुसार ईश्वर ने उनसे छुपा कर रखना चाहा था। घमंड आत्म प्रेम का शिखर है। ये प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की अधीनता के विरुद्ध है। घमंड हमें ईश्वर पर निर्भर होने के लिए अनिच्छुक बनाता है। ये घमंड ही था जिसने लूसीफर को, जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था, ईश्वर के अधीन नहीं होने दिया। उसने देखा कि ईश्वर पुत्र मां मरियम के द्वारा मनुष्य बनेगा और एक मानव परिवार में संत जोसेफ के साथ पाला पोसा जाएगा। वो ऐसे एक ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता जो मानवीयता के स्तर तक उतर आए। उसने ईश्वर को अस्वीकार करने का स्वतंत्र और शाश्वत चुनाव किया। घमंड हमें अपनी कमजोरियों और गरीबी को स्वीकार करने से रोकता है। वास्तव में घमंड हमारी गरीबी को संसार से छुपाने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि वो सोचता है कि गरीबी को कोई नहीं चाहता। घमंड हमें उत्साहित करता है कि ईश्वर प्रदत्त वरदानों का श्रेय हम स्वयं लें। ये अपने आप को महिमान्वित करने की इच्छा रखता है और ईश्वर को नहीं, जो सब वरदानों का दाता है। घमंड हमें अपने दोषों को कमतर और दूसरों के दोषों को बड़ा करके देखता है। संत जोसेफ का जीवन हमारे लिए नम्रता के सद्गुण का बड़ा साक्ष्य है, जो घमंड के दुर्गुण पर विजय पाता है। सन 2013 में पोप फ्रांसिस और रोमी कुरिया को दी जाने वाली आगमन साधना में फादर रेनिएरो कांताला मेस्सा ने नम्रता के सद्गुण की व्याख्या की थी। नम्रता शब्द के दो मूल अर्थ हैं। एक विषय कारक जो नम्रता, छोटेपन अथवा गरीबी को दर्शाता है। दूसरा व्यक्ति कारक जो भावना और किसी की छोटेपन की पहचान को दर्शाता है। आइए हम संत जोसेफ की विषय कारक नम्रता पर मनन चिंतन करें। जब स्वर्गदूत के संदेश के बाद उन्होंने मरियम को चुपके से तलाक देने का निर्णय लिया था, वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब संत जोसेफ स्वप्न से जागा, उसने नम्रता पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी इच्छा को एक तरफ रख दिया। अपने आप को बचाने और अपने अधिकारियों को मांगने की बजाय जोसेफ ने हल निकालने का निर्णय लिया, जो उसके लिए परम त्याग को दर्शाता है। लूसीफर की तरह नहीं, जो घमंड से भरा हुआ था, जोसेफ ने ईश्वर की सेवा करने का एक स्वतंत्र और नम्र चुनाव किया। जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा ईश्वर की आवाज को ध्यान देकर उसमें छुपी हुई उसकी इच्छा को सुनता था। ऐसा व्यक्ति जो ध्यान से अपने हृदय की गहराइयों से और ऊपर से आए हुए संदेशों को सुनता था। वह अपने जीवन में कभी भी अपनी योजनाओं पर दृढ़ नहीं रहा। उसने कभी भी अपनी आत्मा को द्वेष से मलिन होने नहीं दिया, परंतु उसने अपने आप को उसके सामने आने वाली हर परेशान कर देने वाली चीज की सेवा में लगा दिया। संत जोसेफ का जीवन हमारे लिए नम्र निर्भरता, समर्पण और ईश्वर की इच्छा के प्रति जुड़े रहने का एक साक्ष्य है। हे संत जोसेफ,
हमें हृदय का नम्र बनना सिखाइए। चिंतन के लिए प्रश्न: आपके जीवन में किस प्रकार घमंड प्रकट होता है? क्या आपको अपने पापों को मेल मिलाप संस्कार में अंगीकार करने में संघर्ष करना पड़ता है? क्या आपको दूसरों से ईर्ष्या होती है जिनके पास वे वरदान हैं जो आपके पास नहीं, अथवा क्या आप अपने वरदानों की प्रशंसा चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अथवा आप अपनी ही इच्छा चाहते हो? क्या आप अपनी गरीबियों में से एक को प्रभु के सामने बांट सकते हो?